नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आप लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर में अभी तक 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिनमें हमने एक में बेसिक रूल बताए थे सारे, फिर 2 पार्ट में हमने क्वेश्चन कराए हैं और ये जो है कैलेंडर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम ऑल टाइप्स करा देंगे। अभी तक 2 पार्ट में जो भी टाइप कराए हैं उसके आगे के टाइप इस वाले पार्ट में होंगे। इसके बाद 2 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो आएंगे जिसमें कैलेंडर के ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। सारे क्वेश्चन जितने जो भी 40-50 क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो ये 4 वीडियो देखने के बाद उन जो भी 2 या 3 वीडियो, 2 आए या 3 आए, 2 तो कंफर्म है, लेकिन हो सकता है अगर 2 में नहीं हो पाएगा तो 3 में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए 40 कम से कम 50 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे हम। ये सारे वीडियो देखने के बाद अगर वो आपने क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लीजिए कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, या फिर चाहे जो भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए आपसे वो बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 15 वर्ष 1 माह 7 दिन का हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था, इसीलिए हमने इस टाइप से ही स्टार्ट किया है ताकि आपको लगे कि हाँ वहीं से क्वेश्चन, वहीं से वीडियो वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको लिए हमने क्या बताया था, हमने कहा वो क्या है 25 नवंबर 1989 को जन्मा था। तो कब जन्मा था? 1989 को, नवंबर मतलब 11 और 25 तारीख को जन्मा था। ठीक, ये चीज हमने बताई। इसके बाद वो बोल रहा है कि 15 वर्ष का हो जाए, 1 महीने का हो जाए और 7 दिन का हो जाए। तो वर्ष ये है तो 15 वर्ष हो गया, महीना ये है तो 1 महीना हो गया, और दिन कितने हो गए इसके? 7। यही तो बोला है कि 7 दिन का हो जाए। कब हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि दोनों डेट दी हो कि 25 नवंबर 1989 को जन्मा था, ठीक है, तो मान लिया बोल दिया कि 18 नवंबर 2010 को वो कितनी तारीख का हो जाएगा, तो 2010 से 25 नवंबर को माइनस 18 नवंबर 2010 से 25 नवंबर 2010 माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर हमको दे रहा है इतने वर्ष, 15 वर्ष 1 माह 7 दिन का कब हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, तो 25 में हम अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 9 5 14 और 9 1 10 का 0 20। ठीक, अब कितना हो गया, वो कह रहा है कि 32 तारीख 12वां महीना 2004 को वो 15 साल 1 माह 7 दिन का हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि सर 32 तारीख तो होती ही नहीं है। किसी भी महीने में मैक्सिमम डेट कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे सर 31 हो सकती है। तो 32 तारीख कब होगी, तो आप कहेंगे सर 1 कर देंगे। क्यों? अगर ये महीना 30 का हुआ तो 2 हो जाएगा, अगर ये महीना 29 का हुआ तो अगले महीने की 3 तारीख तक चला जाएगा ना, और अगर महीना ये 31 का हुआ तो कितनी तारीख जाएगी, सिर्फ 1 ही तारीख बचेगी। अब ये चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां से कितना माइनस करेंगे 1 महीना निकालने के लिए? तो आप ये बताइए, ये वाला जो है ये कौन सा महीना है? आप कहेंगे सर ये 12वां महीना है, 12वां मतलब दिसंबर। ठीक है, अब बताइए दिसंबर कितने दिन का होता है, क्योंकि ये दिसंबर ही तो चल रहा है। अगर ये दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर कितने दिन का होता है? आप कहेंगे सर 31 दिन का होता है। तो इसमें से 31 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बचेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 1। अब ये 31 जो है ये क्या हो गया, ये 31 को इधर लेके आएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 1 में बदल गया। 1 मतलब 31 दिन का 1 महीना हो गया। तो ये कितना हो गया, यहां पर हो गया 13। ध्यान से देखना, यहां पर कितना हो गया, 12 और 1 13 हो गया। यानी कि 1 साल में 13 महीना भी नहीं होते हैं, 1 साल में 13 महीने भी नहीं होते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 1।
अब ये जो 12 है, क्या ये जो 12 है ये इधर आएगा, तो यहाँ कितना ऐड होगा, यहाँ पर भी 1 ऐड होगा, तो ये 1 ऐड हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2005 हो गया। और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर डेट कितनी थी 01 डेट आई थी, यहाँ से एक बचा था ना, तो ये वाला हमने वही यहाँ ये वाला यही नोट कर दिया। ठीक है, अब हमको मिला क्या, अब आप बताएंगे सर हमको मिल गया 1 तारीख पहला महीना यानी कि जनवरी और 2005, क्या मिल गया 1 जनवरी 2005 हो गया। 1 जनवरी सन 2005 को वो क्या होगा 15 साल 1 महीना 7 दिन का हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? हमने लास्ट वाला वीडियो बताया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, और इस वाले से हमने इस वाले वीडियो में इसी से स्टार्ट किया, तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार वीडियो और देखेंगे तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, और पिछला वाले देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, राम रमेश से 178 डेज बड़ा है। ठीक है, यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ, आपको यह बताना है। देखिए सबसे साधारण क्वेश्चन, हमसे बोल रहा है राम रमेश से बड़ा है। राम बड़ा है किससे? रमेश से। तो बड़ा कौन है? आप कहेंगे सर राम बड़ा है। किससे बड़ा है? रमेश से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 178 डेज बड़ा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन कह रहा है पहले उतना ही लिखना है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। तो बड़ा कौन है? ये। ठीक है, छोटा रमेश है। कितने दिन बड़ा है राम? 178 दिन बड़ा है। फिर कह रहा है यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ, यानी कि रमेश का जन्म कब हुआ? मंगलवार को। ठीक है, तो बताइए राम का जन्म कब हुआ? यही पूछा है। ठीक, आपको याद है 178 दिन में हम क्या निकालना है हमको? कितने विषम दिन, कितने एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, कितने अतिरिक्त दिन निकल के आएंगे। तो 178 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 दूना के 14, यहां से बचेगा 3, और 7 पन्ना 35, 3 38, यानी कि शेष कितना बचा? 3। ध्यान देने वाली बात, शेष कितना बचा? 3 शेष बच गया। तो 3 शेष अगर बचा है, यानी कि हमको क्या करना है? मंगलवार से पीछे जाना है कि आगे जाना है? देखिए, या तो आगे जाना होगा कैलेंडर में, जो दिन दिया या तो इससे आगे जाना है और या तो पीछे जाना है। अब बताइए, अब अगर ये बाद में जन्मा है, यदि बाद में रमेश जन्मा है तो राम पहले जन्मा होगा, और पहले जो जन्मा इसका मतलब कैलेंडर में हमको कहाँ जाना है? पीछे जाना है। भाई कहने का मतलब ये है कि आज से 5 साल पहले कोई घटना हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? पीछे ही जाएंगे ना, आगे तो नहीं जाएंगे कि 5 साल बाद देखेंगे क्या होगा। तो जब हम पीछे जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे? मंगल में 3 माइनस कर देंगे। ठीक, अब मंगल में 3 माइनस करेंगे तो दिन कौन सा पड़ेगा? एक दिन माइनस करेंगे तो सोमवार पड़ेगा, दूसरा दिन बुध, सोमवार के बाद रविवार पड़ेगा, और रविवार के बाद तीसरे दिन कौन पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। तो हम क्या हो गया? राम का जन्म किस दिन हुआ? शनिवार को हुआ। अब हमने एक चीज और आपको बताई थी कि किस तरीके से इसे और निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे यदि मंगल में 3 माइनस कर दें, देखिए शनिवार किस तरीके से आ जाएगा? 3 तरीके हैं आपके पास। जैसे मंगलवार है, ये क्या है? मंगलवार है, मंगलवार में -3 करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार ही आएगा। ठीक, मंगलवार में अगर 3 के बजाय 3 माइनस करने के बजाय 4 प्लस कर दें तो क्या आएगा? मंगल में अगर हम 4 प्लस करें तो क्या आएगा? आप बताइए। तब भी आने वाला है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, अगर प्लस वाली बात आई
तो अब मंगलवार का स्थान कौन सा है? मंगलवार में दिन का स्थान कौन सा है? 2 है। यहाँ ऐड कितना कर रहे हैं? 4। तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6। 6 नंबर पे कौन आता है? शनिवार। ठीक है, तो ये भी तरीका है। भाई मंगल है तो मंगल का स्थान कौन सा है? 2 है ना। पहला है सोमवार का, दूसरा है मंगलवार का, और 4 ऐड करना है। चाहे -3 कर दें तब भी, चाहे प्लस ऐड कर दें। तो अगर 2 में 4 ऐड करेंगे तो शनिवार आएगा, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6, और 6 नंबर पे कौन आता है? शनिवार। तीनों तरीके से हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लग जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। उसके बाद और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। हर एक टाइप से क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कैलेंडर से, इस चीज की हमारी गारंटी है। क्वेश्चन है, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, यानी कि अरुण रवि से 157 डेज बड़ा है। यदि रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है, यदि रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है, यदि रवि का जन्म क्या है? रवि का जन्म शनिवार को हुआ, तो अरुण और अविनाश का जन्म क्रमशः किस दिन हुआ? अरुण और अविनाश का जन्म आपसे पूछा है। यदि रवि का जन्म शनिवार को हुआ और कह रहा है अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? यानी कि अरुण बता रहा है, अरुण जो है रवि से 157 दिन बड़ा है। कितना बड़ा है? 157 डेज। ठीक, रवि अविनाश से 165 दिन। रवि बड़ा है किससे? अविनाश से, यानी कि अविनाश यहां जाएगा। अविनाश से 165 डेज बड़ा है, ये बोल रहा है। ठीक, यदि रवि का जन्म शनिवार को हुआ, रवि का जन्म कब हुआ है? शनिवार को, तो अरुण और अविनाश का जन्म बताइए किस दिन हुआ है। तो आप सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रा डेज निकाल लीजिए। एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो कितने बार जाएगा? यहां बचेगा 17, 7 दूनी 14 प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए। यदि यहां निकालेंगे तो 7 से भाग देने पर 7 दूना के 14, 2 बचेगा, 7 21 प्लस 4, यानी एक्स्ट्रा डेज कितने बचे? यहां से 4 बचा। ठीक, यहां से भाग करेंगे तो जो शेष बचता है वही हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं। यहां भी भाग करेंगे 7 से, तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज होंगे। ठीक है, तो यहां से जब भाग देंगे तो इसमें अब बताइए कहां पीछे जाना है, कहां पर आगे जाना है? आप कहेंगे सर शनिवार है, शनिवार अगर आपको पीछे जाने के लिए अरुण के पास जाना पड़ेगा ना। अगर आपको पीछे जाना है तो अरुण के पास जाना है, आगे जाना है तो अविनाश के पास जाना है। तो पीछे जाने वाले के लिए -3 कर लेंगे, आगे जाने वाले के लिए +4 कर लेंगे। अब शनिवार में -3 दिन करिए तो कितना आएगा? शनिवार में -3 दिन करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो शुक्रवार आएगा, 2 माइनस करेंगे तो बृहस्पति आएगा, और 3 माइनस करेंगे तो बुधवार आएगा। यानी अगर शनिवार में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बुधवार। ठीक है, इसी तरीके से अगर शनिवार में हम 4 प्लस करें तो कितना आएगा? तब भी आने वाला है बुधवार। ठीक, बात वही है कि चाहे 3 माइनस करें चाहे 4 प्लस करें, दोनों में आएगा क्या? बुधवार ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट टाइप क्या है। और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करा देंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ज़्यादा बकवास करने से लोगों को लगता है कि खाली बकवास करते रहते हैं और पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। तो चलिए क्वेश्चन मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहे, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये बता रहे हैं। यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार था तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? आप ये बताइए। देखिए 1 तारीख 25 का पूछा है और 1 का दिया है, पहली तारीख का दिया है, 1 का दिया है, तो कितने दिन हुआ? बीच में कितने दिन पड़े? तो आप कहेंगे सर 24 दिन। ठीक है, 24 दिन। 1 तारीख को क्या था? सोमवार था, याद रखना। अब इस 24 में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे आप बताइए। तो 24 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो गई?
सिर्फ 3 हो गई। ठीक है, अब सोमवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार का स्थान कौन सा है, 1 है, प्लस 3 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पे कौन आता है, तो बृहस्पतिवार आता है। बृहस्पतिवार आएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? हो सकता है कई लोगों को ना ही आई हो, तो चलिए एक और तरीका हम बता देते हैं। आप बताइए, यदि 1 तारीख को सोमवार था, ठीक, अगर 1 तारीख को सोमवार था तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो +7 करेंगे तो आप कहेंगे 8 तारीख को। फिर उसके बाद अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो फिर इसमें हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तारीख को। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक अगला सोमवार देखेंगे तो कितनी तारीख को पड़ेगा, तो फिर 7 करेंगे तो आप कहेंगे सर 22 को। इसके बाद फिर हम अगर इसमें प्लस करेंगे तो आप कहेंगे सर 29 तारीख को। इस तरीके से हमसे पूछा कितनी तारीख का है, तो आप कहेंगे सर 25 तारीख का पूछा है हमसे, तो 25 तारीख 22 और 29 के बीच में ही पड़ेगी। 25 तारीख जो है 22 और 29 के बीच में ही पड़ेगी, तो ये 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26, मतलब 25 का पूछा है तो 26 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहीं तक चलते हैं, ज़्यादा आगे लेंदी नहीं करेंगे। अब बताइए, यदि 22 को सोमवार है तो 23 को मंगलवार पड़ेगा, 24 को बुधवार पड़ेगा और 25 को क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसी तरीके से निकाला तब भी बृहस्पतिवार ही तो हमारा आया है, और इस तरीके से आप निकालेंगे तब भी बृहस्पतिवार ही आएगा। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमने आपको ये मेथड बता दिया है, ठीक है, लेकिन आप इससे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आंसर जो है आपका वो आएगा एकदम करेक्ट आएगा, सही आएगा। ठीक, तो आप जो मेथड चाहें वो कर सकते हैं। हम आपको 2 तरीके बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, ठीक है, तो माह का 11वां दिन क्या है। आपसे पूछा है माह का 11वां दिन क्या है। अब बताइए, तीसरा शनिवार बता रहा है, तीसरा शनिवार, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें ये तो नहीं पूछा है कि कितने शनिवार पड़ेंगे, तीसरा शनिवार हो चौथा शनिवार हो, हमको क्या करना, हमसे बता रहा है कि 11वां दिन कौन सा होगा। यानी कि 20वां दिन का मतलब पता है क्या होता है, 20वां दिन का मतलब 20 तारीख को। हमने कहा महीने का पहला दिन, यानी महीने की 1 तारीख। हमने कहा आज महीने का पहला दिन सोमवार है, यानी कि क्या, महीने की 1 तारीख को सोमवार है। महीने की दूसरे तारीख को या महीने के दूसरे दिन को दिन बृहस्पतिवार है, तो मतलब महीने की दूसरी तारीख को बृहस्पतिवार है, यही तो होता है ना। तो उसने बोला 20वां दिन, यानी 20 तारीख को शनिवार है, तो 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछ लिया है। ठीक है, तो आप करेंगे कि 20 तारीख को बता दिया है और 11 तारीख को पूछा है, माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सर 9 बचने वाला है। 9 में एक्स्ट्रा दिन कितने निकलेंगे, अतिरिक्त दिन कितने निकलेंगे, अतिरिक्त दिन कितने निकलेंगे, माइनस करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 शेष, 2 दिन बचा। अब 20 का दिया है और 11 का पूछा, यानी कि बैक डेट का पूछा है, और बैक डेट का पूछा है तो शनिवार है ना, क्या है, शनिवार में से 2 माइनस कर दीजिए। तो शनिवार में अगर 2 आप माइनस करेंगे तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्रवार पड़ेगा, और 1 दिन और जाएंगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार। आया समझ में। तो यदि 20 तारीख को शनिवार है तो 11 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ने वाला है। आप दूसरे तरीके से भी आपको हम चेक करा देते हैं। हमने कहा ये 20 तारीख है, ठीक है, या 20वां दिन है, तो जो इससे पहले पड़ा होगा शनिवार, यानी कि अगर 20 तारीख को शनिवार है तो इससे पहले जो शनिवार पड़ा होगा वो कितनी तारीख को पड़ा होगा,
तो आप कहेंगे सर 13 तारीख को पड़ा होगा, यानी कि अगर इसमें हम -7 करें तो इससे पहले, क्योंकि हमें आगे तो जाना नहीं है जो माइनस प्लस करेंगे, हमको पीछे जाना है ना। 11 20 का दिया, 11 का बताना है ना, तो हमें इससे पहले जाना है। तो अगर 13 तारीख को फिर पड़ा था और फिर 12 और 11, तो अगर 13 को शनिवार था तो 12 को शुक्रवार होगा और 11 को क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे इस मेथड से कर लीजिए, एकदम इजी से क्वेश्चन है, छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मिटाते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है वर्ष 2021 में अक्टूबर माह में दिन शनिवार कुल कितनी बार आएगा। अक्टूबर माह 2021 का अक्टूबर है, पूछ रहा शनिवार एक महीने में कितनी बार आएगा। तो देखिए अक्टूबर महीना कितने दिन का होता है, आप ये बताइए। आप कहेंगे सर अक्टूबर महीना जो है वो 31 दिन का होता है, यानी कि जो अक्टूबर महीने में 1, 2 और 3, 1, 2, 3 तारीख को जो भी दिन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तारीख को जितने जो भी दिन होंगे वो क्या आएंगे, 5 बार आएंगे। बाकी जो बचे 4 दिन हैं वो क्या आएंगे, सिर्फ 4 बार ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अक्टूबर महीने में 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये निकालना हमने पिछले पार्ट में बता रखा है, तो इसमें निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप कहेंगे 2001 साइड लिखेंगे, ये 21 तो चल ही रहा है तो हम इसमें 20 लिख लेंगे, और 20 के बाद हमको यहाँ महीना आएगा, और अक्टूबर महीने में यानी कि 1 अक्टूबर को, और महीने का कॉलम इधर कहीं लेते हैं। ठीक है, महीने हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 400 से भाग देते थे तो 0 शेष बचा, और 0 शेष का मतलब होता है 0 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, उसके बाद इसको हम 4 से भाग देंगे तो पहले ये देखेंगे कितने इसमें लीप ईयर हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन तो बाद में निकालेंगे। लीप ईयर देखेंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 5 लीप ईयर निकले। ठीक है, 5 लीप ईयर, तो 5 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा। शेष कितना बचा, 4 बचा, यानी कि 4 ये हो गए, 1 अक्टूबर वाला हो गया। अब महीने में देखते हैं कितने दिन। अब 2021 था, क्या था 2021, तो लीप ईयर है नहीं, साधारण वर्ष है, तो 28 दिन की फरवरी है, तो जनवरी माह में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 2, अक्टूबर का 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको चलिए थोड़ा सा काट पीट लेते हैं। तो आप इस 4 को और 3 को मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, 7 हो गया, यानी खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा इस 3 और 3 6 और 1 ये हो गया 7 हो गया। ठीक, फिर हमने कहा 2 और 2 4 और 2 6, सॉरी 3 3 6 2 8, यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से हमारे पास 1 अभी शेष बचा, और 2 हमारे पास ये बच गया, 2 ये बच गया, तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था, तो 5 नंबर का दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। क्या हो गया, शुक्रवार होता है। 5वें नंबर का दिन कौन सा है, सप्ताह में 5 नंबर वाला दिन कौन सा, 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। हमसे पूछा क्या, शनिवार कितनी बार आएगा, तो हमने सबसे पहले बताया था 1, 2 और 3 तारीख को जो भी दिन आएंगे वो 3 बार रिपीट होते हैं। तो 1 तारीख को क्या मिल गया, शुक्रवार मिल गया। 2 अक्टूबर को क्या आएगा, शनिवार आएगा, और 3 का आएगा रविवार। ठीक है, तो शुक्रवार और शनिवार रविवार ये जो तीनों दिन हैं वो क्या होंगे, 5 बार आएंगे, 5 बार आने वाले हैं। तो हमसे शनिवार पूछा तो 5 बार इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अब कैसे निकालेंगे, इसमें तो कोई हिंट ही नहीं दिया है। अगर उसमें दे दिया
कि आंकड़ा अपर्याप्त है तो आप उसमें यही लगा के आएंगे आंकड़ा अपर्याप्त है, मतलब जो दिया गया है वो अपर्याप्त है, इससे चीज़ें नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ये कैलेंडर है, यहाँ पर निकाली जा सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आपका गलत भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है। क्या कह रहा है? यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया, वैसे ऑप्शन से क्वेश्चन इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो क्वेश्चन को सही टिक करेंगे वो उसके लिए हमें ऑप्शन चाहिए होता है, क्योंकि जो ऑप्शन में आएगा वही चीज़ सही होगी। ठीक है, क्योंकि हम कुछ और निकालेंगे और ऑप्शन में उन्हीं में से एक मिल जाएगा। तो हम चाहे तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ से लगा दें। मंगलवार का मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार और कौन सा है? शुक्रवार और शनिवार। क्या है? शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे फंडा, आप ये क्वेश्चन देख के क्या समझ रहे हैं और मैं इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ रहा हूं, आप में और मुझ में डिफरेंट बताएंगे अभी। ठीक है, क्या है? यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, ठीक है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन यह क्वेश्चन हमें क्या नजर आ रहा है? हमें यह पता चल रहा है कि यदि 17 तारीख को सोमवार है, क्या कह रहा है? यदि 17 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, हमें यह निकालना है इसमें। क्या? देखिए, हमें इतना पता है कि जो भी दिन 1 तारीख को आएगा वो 5 बार रिपीट होगा। अगर फरवरी 29 दिन की होगी तब भी, अगर फरवरी भी है तो 29 दिन की होगी तब भी रिपीट होगा। 30 दिन का कोई महीना भी, कोई भी महीना हो जो 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को जो दिन होंगे वो रिपीट होंगे। और अगर कोई महीना 31 दिन का है, जो इसमें दे रखा है, क्योंकि महीना दे नहीं रखा है, कोई भी महीना है ये बता रहा है। ठीक है, कोई भी महीना है वो बता रहा है। तो यदि महीना 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 तारीख को वो दिन रिपीट होगा। ठीक है, वो 1, 2, 3 जो भी दिन होंगे 3 तारीख तक, वो दिन क्या होंगे? 5 बार महीने में रिपीट होंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो हमसे बोला है कि तीसरा सोमवार। अरे सोमवार तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, हमसे कोई मतलब नहीं। कितनी तारीख को सोमवार है हमको इतना पता होना चाहिए बस। तुमसे बोला 17 तारीख है, उस दिन जिस दिन सोमवार है उस दिन 17 तारीख है। तो क्वेश्चन को हम अपने अनुसार फ्रेम करेंगे और कहेंगे कि यदि 17 तारीख को सोमवार है, यदि 17 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप बताइए, हमने कहा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 17 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा 2, और सोमवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे हम? शनिवार पर। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा सोमवार। अरे तीसरा सोमवार हो, दूसरा सोमवार हो, 14 तारीख के बाद कोई भी दिन आएगा वो हमेशा तीसरा ही होगा। 14 तारीख के बाद कोई भी दिन आएगा वो तीसरा ही होगा उस हफ्ते का। भाई हमने कहा कि यदि 1 तारीख को सोमवार था, हमने कहा 1 तारीख को सोमवार था, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? 8 तारीख को, उसके बाद 15 को। तो 14 तारीख के 15वें तारीख में जो भी दिन होगा वो महीने का तीसरा ही दिन होने वाला। 17 तारीख दे रखा, उसमें कौन सी नई बात है? ठीक, ये कॉमन सेंस वाली, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। तो हमने कहा कि जब 17 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन आएगा? आप कहेंगे सर शनिवार आएगा। ऑप्शन में शनिवार मिल रहा है, इसको टिक कर दीजिए। 2 तारीख को कौन सा दिन होगा फिर आप बताइए? 2 तारीख को होगा रविवार, और 1 तारीख को कौन सा 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। सोमवार होगा। अब बताइए, अगर महीना 29 दिन का होगा, 29 दिन का होगा तो शनिवार आएगा।
ठीक। यदि महीना 29 दिन का है, 30 दिन का है और 31 दिन का है, ध्यान देना, अगर महीना 29 दिन का है तो केवल शनिवार आएगा, शनिवार आएगा। और यदि महीना 30 दिन का है तो शनिवार आएगा और रविवार भी आएगा। और यदि महीना 31 दिन का है तो तीनों भी सही हो जाएंगे। यानी कि अगर शनिवार ऑप्शन में मिल रहा है तो महीना कोई भी हो, भाई शनिवार तो रिपीट होना ही होना 5 बार है, तो बस यही ऑप्शन हो गया। ये 1 तारीख को निकाल लिया, शनिवार ऑप्शन में मिल गया, टिक करके चले आओ, बस आंख बंद करके सही हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन होते, बस थोड़ा सा समझने की हमें बात है। और बच्चे यही कि तीसरा सोमवार है तो दूसरा कब पड़ेगा, फिर पहला कब पड़ेगा, फिर अब क्या करना है, भूल गए। तो आपको ये नहीं करना है भाई, अगर तीसरा सोमवार है तो कब, कितनी तारीख को आप ये बताइए हमको, 1 तारीख का डेट निकालना है, 1 तारीख को कौन सा दिन था। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लड़के बहुत सारा दिक्कत करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी करते हैं। अब आपको बता दें कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे उसने कहा 5वां दिन कौन सा होगा और 21वीं तारीख से 5वां दिन से, यानी 21वीं तारीख पर कोई भी मान लिया 21वीं तारीख से बोल दिया या के बोल दिया, उसने कहा ए मान लिया, कोई ऑब्जेक्ट ए मान लिया तारीख है या 21 तारीख मान लिया, ए तारीख 21 तारीख से 5वां दिन, ठीक, 5वां दिन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 21वीं तारीख से या 21 तारीख से बोल दिए, यहाँ पे 21 तारीख से लिख दे, थोड़ा छोड़ो, 21 तारीख से 5वां दिन का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, 21 + 5 करेंगे, 21 + 4 करेंगे। आप ये बताइए, कंफ्यूज सबसे ज्यादा इसी में होता है। आपने लिखा, हम यहाँ कहें 21, 22, 23, 24, 25, 26, हमने कहा 21 तारीख से 5वां दिन कौन है, तो 21 तारीख से 5वां दिन क्या करेंगे, एक तो 21 तारीख हो गया, 21 तारीख से यानी 21 को भी जोड़ना है ना, 21 तारीख से यानी 21 को भी जोड़ना है, तो 21 तारीख से 5वां दिन, 21 1, 22 2, 23 3, 24 4 और 25 5, कितनी तारीख आ गई, 5वें दिन कौन सी आ गई, 25 तारीख। यानी कि 21 में कितना जोड़ें, 1 2 3 4, कितना जोड़ दें, यदि हम 21 + 4 करेंगे तब निकलेगा 21 तारीख से 5वां दिन। तो 21 + 5 गलत होगा, 21 + 4 सही होगा। ठीक, तो अगर 21 को हम ए लिख दें, क्योंकि हमेशा 21 ही नहीं आएगा, यहाँ पर कोई ए वैल्यू आएगी, ठीक है, तो a + 4 करेंगे तो ए तारीख से 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, a + 4। इसी की जगह पे हमने एक और लिखा, ए तारीख से या 21 तारीख से 5 दिन बाद। कॉन्सेप्ट सही से ध्यान से समझना, 21 तारीख से 5वां दिन नहीं कह रहा है, इस बार कह रहा है कि 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद यानी 21 तारीख तो छूट गई, सॉरी 21 तारीख तो है, लेकिन 5 दिन पूरे होने के बाद वाला दिन कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे 21 तारीख से 5वां दिन, तो ये 5 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो कितनी तारीख आएगी, 26 तारीख आएगी। कितनी आएगी, 26 तारीख, यानी कि ये कौन सा कितना होगा, 5वां दिन। तो जब भी कभी
से 5 दिन बाद की बात आएगी तो क्या होगा, जितना दिया है उतना ही हम क्या करेंगे, ऐड कर दे, यानी a+5 करना है। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहां लिखते हैं कि a के 5 दिन बाद, a के 5 दिन बाद, तो से मतलब जोड़ के और के का मतलब छोड़ के, यानी कि 21 तारीख के, यानी 21 को छोड़ दिया, उसके बाद 21 के बाद, ठीक है। हमने कहा कि रमेश बैठा है, ठीक है, रमेश के बाद कौन बैठा है, तो रमेश के बाद यानी रमेश को तो छोड़ दो, उसके बाद उसका अगला कौन बैठा है, तो 21 के यानी ए से ए के, तो 21 को तो छोड़ दीजिए, 21 के बाद ये आएगा 1 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे, ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 4 नंबर पे, ये आएगा 5 नंबर पे, यानी कि 21 के बाद 5वें नंबर पे नहीं पूछ रहा है कि 21 के 5वें अंक पे, 5वें नंबर पे कौन सा बैठा है, पूछ रहा है 21 के 5वें के बाद कौन सा, यानी कि 5 दिन बाद, यहां आएगा 27 यानी कि 6, 5 दिन बाद कौन सा आएगा, 27 तारीख आने वाली है। भाई 21 भी छूट गया और 5 दिन तो बीच में है, और पूछ रहा उसके 5 दिन तो हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन सा दिन आएगा, 5 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 5 दिन बाद कौन सी आएगी, 27 तारीख, यानी कि ये 6 नंबर पर। तो यदि 21 में हम 6 जोड़े तो 27 तक पहुंचेंगे ना, तो a+6 करेंगे यहां पर। इस लाइन को आपको याद रखना है। अभी एक लाइन इसमें और है, एक लाइन और है, आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। ए से बोलो या के बोल दो, कुछ भी लिख दो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 21 से 5 दिन पहले पूछ ले या 21 के 5 दिन पहले पूछ ले, कोई बात नहीं, 21 में आप 5 माइनस कर दीजिए तो a-5, इसमें के लेके छोड़ के कुछ नहीं होता, जो है सीधा उतना ही माइनस कर देना, चाहे छोड़ के बोले चाहे लेके बोले, ठीक है। 5 दिन पहले, अब पहले के बाद तो बोल ही नहीं सकता कि ए से 5 दिन पहले के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। अधिकतर 5 दिन पहले कौन सा दिन आएगा ये पूछ लेगा, ठीक है। तो ये है, ये 4 लाइनें हैं, आपको एकदम याद रखनी है, और यही आपकी इस टाइप की रामबाण लाइनें हैं जिससे ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका क्या कर दीजिए, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ठीक। तो हम इस चीज को मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी माह का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को सोमवार है, तो उस माह के 21वीं तारीख यानी 21 तारीख से 5वां दिन यानी कि इसमें क्या करना है, 21 तारीख से 5वां दिन, तो कितनी तारीख हो गई, 25 तारीख। अब हमसे कह रहा है कि यदि तीसरा दिन यानी कि तीसरी तारीख को, यदि 3 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 21 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। यदि सोमवार 3 तारीख को है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। क्यों, क्योंकि सोमवार दिया है, क्या दिया है, सोमवार दिया है और +1 करना है। शेष कितना बचा था, रिमाइंडर अतिरिक्त दिन हमारे कितने आए थे, 1 आया था, ठीक।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को एकदम आसानी से कर लिए, एकदम चुटकी में आंख बंद करके खटाखट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए अगला। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यदि किसी महीने की 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा है। हम कह रहे हैं कि 11 जो तारीख है, 11 तारीख है वो कब पड़ रही है? सोमवार के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। आपको ये लाइन के और बाद वाला मतलब क्या था कि सोमवार के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद, 2 दिन तो बीच में, तीसरे दिन की बात पूछ रहा है कि तीसरा दिन कौन सा होगा। तो तीसरा दिन का मतलब फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे, और यदि सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा? बृहस्पतिवार आने वाला है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महीने की 11 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। तो 11 में से 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। और 16 में अगर विषम दिन निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 2 16, 2 दिन बचा। तो बृहस्पतिवार में 2 दिन और हम ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। तो यदि 11 तारीख को बृहस्पतिवार था तो 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा? शनिवार आ जाएगा। तो इस तरीके से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि जब क्वेश्चन आते हैं, कई टाइप से क्वेश्चन आता है, इसमें आते हैं कि अपना जन्मदिन पूछ लिया, मैरिज एनिवर्सरी पूछ लिया, ठीक है, या सालगिरह, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार के दिन मनाया तो बताइए आने वाले किस वर्ष वह पुनः अपना जन्म ठीक दिन शुक्रवार को मनाएगा। यानी ये इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कोई जन्म पूछ लिया कि कब किस दिन 25 दिसंबर को ही कब शुक्रवार ही पड़ेगा, या सालगिरह पूछ लिया कि कब इसी दिन अपना सालगिरह मनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर रिपीट कब होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली कुछ 1-2 बातें हैं ये कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पहले चेक कर लेना है 5 साल और 6 साल, 5 ईयर और 6 ईयर। कहने का मतलब ये है कि जैसे 25 दिसंबर 2015 बोला हमसे, ठीक है, 25 दिसंबर 2015 बोला, तो इसमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो ये बता रहा है कि 25 दिसंबर को पूछा है और अगला भी 25 दिसंबर, तो जब भी हमारा महीना और तारीख सेम होती है तो हम उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो हमारा माइनस हो जाता है। अब बताइए कि 2015 का कैलेंडर कब 25 दिसंबर को शुक्रवार ही आएगा, तो कब आएगा? जब एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त दिन हर महीने हर साल 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जब एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि निकालेंगे पहले साल 1 एक्स्ट्रा दिया, फिर 1 2, फिर 1 2, इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेज आते रहते हैं ना हर ईयर में। लीप ईयर होगा तो 2 होंगे, और अगर साधारण वर्ष है तो 1 एक्स्ट्रा दिन हर साल होता है, ठीक है। तो जब वो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या जोड़ के 0 हो जाए, यानी 7 हो जाएगी, जहां पर पूरी हो जाएगी वहीं पर वो कैलेंडर क्या होगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, और 25 दिसंबर यानी कि उस दिन शुक्रवार ही आएगा जब एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो हमने कहा 2015 दिया है, हमको क्या दिया है, 2015 दिया है, तो 15 तो दिया ही है। आने वाले साल कौन सा होगा, 2016। तो 16 क्या साधारण वर्ष है या लीप ईयर है? 16 साधारण वर्ष है या लीप ईयर है? तो आप कहेंगे सर लीप ईयर है, तो एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे, 2।
17 में एक्स्ट्रा दिन कितने आएगा? 1। 18 में कितने आएंगे? 1 आएंगे। 19 में कितना आएगा? फिर से 1 ही आएगा। 20 में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? 2 आएंगे। और 21 में कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, हमने ये 6 साल का लिया है। आंसर हमेशा या तो +5 में आएगा +5 करने पर, या फिर +6, और इन दोनों में नहीं आया तो 11 अपने आप जोड़ दीजिए फिर। ठीक है, अब किस तरीके से 5, 6 और 11 होगा हम अभी आपको, कि 11 है, 6 है और ये 5 तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन और इसमें एक और आता है 28, +28 भी करना होता है जब भी कभी वो लीप ईयर होता है। ठीक है, जब भी 29 फरवरी होगी या लीप ईयर होगा तो लीप ईयर कब रिपीट करेगा? वो हमेशा 28 साल बाद ही रिपीट करता है। ठीक, अब इसमें देखिए ये 2 और एक 3, 4, 5, 2, 7, यानी कि यहां तक पूरा हो गया। यहां तक क्या हो गया? 7 पूरे हो गए। तो कितने साल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि +5। 5 साल में क्या हो गए? अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या हो गई? 7 हो गई। और 7 हो गई, इसका मतलब अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 0। यानी ये कैलेंडर जो है 5 साल में क्या होगा? फिर से रिपीट कर जाएगा। 5 साल में 2015 का कैलेंडर 2020 में 25 दिसंबर 2020 को फिर से क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2020। 2020। ठीक, इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, इस क्वेश्चन को समझा। अब आपको एक चीज बता दें जो आपको याद करनी है। आप देख लीजिए कभी भी, ये तो एनिवर्सरी है, बर्थडे है वगैरह पूछ लिया। ठीक, तो इसमें अगर ये मेथड लगाएंगे जो हम अब बताने जा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आपको जब भी कभी एनिवर्सरी या बर्थडे का पूछे कि कब पड़ेगा, तो आपको पहले 5 साल और 6 साल चेक कर लेना। यदि लीप ईयर है तो आपको डायरेक्ट 28 साल जोड़ देना है, उसमें कुछ चेक नहीं करना है। ठीक, लेकिन अगर लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो आपको पहले करके देख लेना है और जितना आएगा उस हिसाब से करना है। यदि वो ये ना पूछ के ऐसा पूछे कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसको कब हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन हम उसका भी करा देंगे कि कैलेंडर कब ये रिपीट होगा, तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो देख, अगला है, जैसे हमको पता करना है सन 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब इस कैलेंडर को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 13 में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है तो आपको पता करना है यहां शेष कितना बचेगा। तो आप कहेंगे एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा शेष। ठीक है, 1 शेष बचेगा। तो जब भी 1 शेष बचे तो आप क्या करोगे? इसमें +6 कर दोगे। क्या करोगे? +6 करोगे, यानी कि 13 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 13 और 6 2019 में ये क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यदि यहां पर दिया हो 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप यहां भाग करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिला? रिमाइंडर आपको यहां से कितना मिला? 2 शेष मिला। और जब भी कभी 2 शेष मिले तो आप क्या करोगे? यहां पे प्लस क्या करोगे? 11 करोगे। और यदि प्लस 2014 में 11 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2025 आ जाएगा। 2025 आ जाएगा। 2025 आ गया। ठीक, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक, 2025 आएगा। उसके बाद यदि 2000, इसको हम छोटा छोटा लिख लें, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। चलिए ठीक, इधर लिख लेते हैं। 2025 हो गया। 2000 अगर हमसे पूछ दे 2015 की बात, आप बताइए 2015 में, तो फिर से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। और जब भी रिमाइंडर 3 बचे तो भी आपको क्या करना है? +11 ही करना है। यानी कि अगर 15 में हम 11 ऐड करेंगे तो 2026 आएगा। 2000 कितना आएगा? 26 आएगा। और यहां पर अगर 2016 की बात कर दे, क्या करे कि 2016, तो आपको क्या करना है? फिर यहां पे शेष कितना मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। और जब भी शेष 0 मिले तब आपको क्या करना है? यहां पे प्लस करना है 28 प्लस करेंगे तो इसमें कितना आएगा? तब ऐड करेंगे तो 28 और 16 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2008 से 14 के 4 हासिल 1 और 3 1 4 44, 2044 आएगा। यानी कि 2016 का जो कैलेंडर है वो 2044 में रिपीट होगा।
2015 का कैलेंडर 2026 में, 2013 का कैलेंडर 2019 में और 2014 का कैलेंडर 2025 में रिपीट होगा। तो इस तरीके से ये कैलेंडर रिपीट होते हैं। जब भी शेष 1 बचेगा तो आप क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, शेष 2 बचेगा तो 11, शेष 3 बचेगा तो 11 ऐड करना है, और शेष 8 जब 16 बचेगा तो शेष 0 बचेगा तो आपको क्या करना है, इसमें 28 ऐड करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ में आया अच्छे से? चलिए एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं कि सन 2017 पूछ लिया, सन 2017 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सन 2017 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि कब कैलेंडर रिपीट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 2017 लिखना है, 17 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचने वाला है। तो जब भी 1 शेष बचेगा तो हमने क्या कहा था, आपको +6 कर देना, यानी यहां +6 नहीं करना है, इसमें +6 नहीं करना है। इस 2017 में 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा, सन 2023, यानी कि जो 2023 में कैलेंडर होगा वो 2017 का कैलेंडर रिपीट करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ रही होगी और अच्छे से आ गई होगी। ये कैलेंडर के हमने सारे टाइप, अभी तक जितने टाइप थे हमने 4 पार्ट में आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो भी आएंगे वो आएंगे क्विज, यानी कि उस आएंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आपको कैलेंडर के कम से कम 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से कैलेंडर आपका रिपीट खत्म हो जाएगा, और गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।